15 साल से मैंने गंदम की कोई चीज नहीं खाई क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है या सेंसिटिविटी है, जो कुछ भी है। गंदम खा के मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी। ता वक्त यह कि जब तक कि मैंने ये काली गंदम नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिली की जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी काली गंदम के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि काली गंदम और जो नॉर्मल गंदम उसको हम कहेंगे सफेद गंदम। सफेद गंदम में और काली गंदम में न्यूट्रिशनली का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये है कि जो काली गंदम होती है ना, उसके अंदर नॉर्मल गंदम की निस्बत ग्लूटेन जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है। जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी डायबिटीज के ऊपर डायग्नोज है, सीलिएक डिजीज इनको है, वो नहीं खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन एलर्जी आपको आपके आपके टेस्ट के ऊपर नहीं पता चली है, लेकिन फिर भी आपको गंदम खा के अच्छा फील नहीं होता या गंदम छोड़ के बहुत अच्छा फील होता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक दफा ये ट्राई करके देखें। क्योंकि गंदम जो एक चीज होती है ना, गंदम जो उगाई जाती है ना, तो उसके ऊपर बेतहाशा स्प्रे छिड़के जाते हैं। और इस बात के ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे हमारी जो गंदम है, वाफ गंदम जो हम आजकल यूज करते हैं, वो बहुत फर्क है उस गंदम से जो हमारे आबाओ अजदाद पहले यूज करते थे, जिसका पौधा 6 फुट का होता था और हमारी गंदम का पौधा जो होता है वो 1 फुट का होता है। तो ये है कि ये किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई की गई, क्या इसके ऊपर सारी टेक्निक्स लगाई गई साइंसदानों ने, किस तरह ये इस तरह की बनी है, ये एक बहुत अलग लंबी कहानी है। इसके ऊपर फुल डिटेल जो वीडियोस बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज मैं बात करूंगी काली गंदम के बारे में। काली गंदम भी एक किस्म की गंदम है, लेकिन इसका पौधा इतना सेंसिटिव होता है कि जब इसको उगाया जाता है तो आप इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को भी केमिकल जो है छिड़क सकते ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव होती है कि ये मर जाती है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि काली गंदम एक ऐसी गंदम है कि जिसके ऊपर केमिकल जो होते हैं वो छिड़के नहीं जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ग्लूटेन के जो आपका लेवल होता है नॉर्मल गंदम का, सफेद गंदम का, उससे काफी कम लेवल होता है ग्लूटेन का, ये आपकी काली गंदम का। तो इसलिए ग्लूटेन लेवल होता है, ग्लूटेन होती है उसके अंदर, लेकिन कम होती है ये। इसके अलावा जो काली गंदम होती है उसका फायदा ये होता है कि बाकी सारे अगर आपने वाइटामिन मिनरल्स आपने देखने हैं ना, तो काली गंदम में ज्यादा होती है। खासतौर पे एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। इसकी वजह से इसको दिल के लिए, दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी चीज समझा जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। मैं आपको ये टेबल पढ़ के सुना देती हूँ कि आप किस तरह काली गंदम के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सफेद गंदम की निस्बत जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप देखें कि ब्लैक मीट में ज्यादा है। फाइबर जो है ब्लैक मीट में ज्यादा है। आयरन जो है वो भी ब्लैक मीट में ज्यादा है। जिंक वो भी ब्लैक मीट में ज्यादा है। मैग्नीशियम भी ब्लैक मीट में ज्यादा है। विटामिन ई, फोलेट, बीटा कैरोटीन, ये कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जिसका कंपैरिजन नॉर्मल मीट और ब्लैक मीट में किया गया तो पता यही चला कि ब्लैक मीट के अंदर इसकी मिकदार वैसे ही ज्यादा होती है। ठीक, एक तो केमिकल्स नहीं, दूसरा विटामिन बहुत ज्यादा, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर है, और आपको क्या चाहिए? इसका रंग काला है, जो कि शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन मुझे तो काला रंग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काले रंग के साथ। इसके साथ आप सब कुछ वो बना सकते हैं जो कि आप नॉर्मल गंदम के साथ बना सकते हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में काली गंदम के ऊपर ही बनाऊंगी, किस तरह आप काली गंदम से रोटी बना सकते हैं, किस तरह आप काली गंदम से पराठा बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं और कौन सी चीज है गंदम की जो आप चाहेंगे कि मैं वो भी आपको बना के दिखाऊं कि काली गंदम से हम वो कैसे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये काली गंदम मैंने कहाँ से ली है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी काली गंदम जो है खरीद लें। आप लोग अगर सफेद गंदम को काला रंग करके बेचना शुरू कर दें और महंगा करके आपको कहें कि ये जी काली गंदम है, तो आपको कैसे पता चले? आपने ये करना है कि जब भी आप अपनी काली गंदम लें, सबसे पहले आपने मुट्ठी भर बीज लेके उबलते हुए पानी के अंदर डाल देने। ठीक है। अगर तो वो बीज रंग छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो काली गंदम नहीं है, उसके ऊपर कलर किया। तो ये है कि ये जहन के अंदर जरूर रख लें कि चूंकि चीज महंगी है, इसलिए इसके अंदर 2 नंबरी होने के बहुत ज्यादा इम्कान है। इसीलिए मैंने, जो मुझे ट्रस्टेड सोर्स था, जिनका मुझे पता था 100% में श्योर थी कि ये 100% काली गंदम है, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लिंक शेयर किया, तो वहां से आप जरूर बाय करें। और इंशाल्लाह ताला बाकी भी जो इनकी प्रोडक्ट्स है ना, वो इसी तरह जो इनके सारे आटे ना वो चक्की के पीसे में, इवन स्टोन ग्राउंड यानी कि पत्थर की चक्की के पीसे हुए आटे भी इनके पास मौजूद है।
तो हाँ, ये मैं आपको इस आटे से रोटी भी बना के दिखाती हूँ। ये आटा जो आप देख सकते हैं नॉर्मल आटे की निस्बत थोड़ा-सा जो है इसका रंग डार्क है, काला आटा है, क्योंकि ये काले गंदम के बीजों से बना हुआ है, इसलिए इसका रंग भी थोड़ा-सा काला है। तो ये है कि ये मैंने 2 कप तकरीबन निकाल लिए। इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के इसको 1 कप कुनकुने गर्म पानी से आटा मैंने गूँध लिया, जैसे कि नॉर्मल आटा गूँधता है। इसके अंदर कोई वो नहीं है, डिफ़रेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ये गूँधता है। अब ये गूँधने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा देसी घी डाल रही हूँ, अगर आप ऑयल वगैरह डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। बहरहाल मैं देसी घी डालती हूँ अपनी रोटी के अंदर, तो ये मैंने डाल के तो इसको जो है रख दिया थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए, तकरीबन आधे घंटा सेट हो जाए, तो उसके बाद हम इससे अपनी रोटी जो है ना वो बेलेंगे। लें जी, कैमरा एडिटिंग टेक्निक्स की वजह से आधा घंटा हो गया है और अब हम अपना आटा लेंगे और अपना जो है ना बेसिकली जो आटा हमने गूँधा था ना उसी को एज़ खुश्का यूज़ करेंगे। वो अपने सरफेस के ऊपर डाल के तकरीबन आप समझें क्रिकेट बॉल जितनी 2 गेंदें जो है ना अपने आटे की निकाल लेंगे और इस आटे से हम पेड़े बना के तो इसको बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है अपने, पतला जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी तरह बेल के तो अब हम इसको तवे के ऊपर चढ़ा देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट बाद ना आपको लगेगा कि इसका रंग जो है ना वो चेंज हो रहा है। मीडियम आंच आपने रखनी है। जब इसका कलर चेंज हो जाए ना तो तब इसका मतलब है कि एक साइड से पक गए। अब इसको उल्टा कर दें। अब ये देख सकते हैं आप, ये थोड़े थोड़े फुलके जो है ना वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब दूसरी साइड से भी आपने पकाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप पकाएंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो जाएगी आपकी रोटी। कुछ लोग ना डायरेक्ट आग के ऊपर भी करके रोटी को अच्छा फुला लेते हैं, लेकिन ये है कि ये बेसिकली अम्मी जान बना रही हैं रोटी, उन्होंने नहीं आग के ऊपर किया, वो कह रही थी ऐसी फूल जाएगी। तो ये बेसिकली रोटी अम्मी जान ने बनाई है, क्योंकि मुझे तो मेरे ख्याल से 15 साल हो गए रोटी खाए हुए बनाए हुए। तो ये है कि ये उनकी महारत से आप फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त। इस पॉइंट पे आप अपनी रोटी पे ऑयल या देसी घी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे खुश्क फुल्का चाहिए था इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह है। अब इसका जायका चखने के लिए ये मेरे पास हलीम है। ये हलीम जो लो कार्ब हलीम है, बग़ैर गंदम वाली। ये जो लो कार्ब हलीम है ना इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सारी रेसिपीज़ जो है ना मैंने बग़ैर गंदम की इसलिए बनाई हुई क्योंकि इतने अरसे से मैंने गंदम खाई नहीं थी। तो ये जो गंदम जो है ना इसकी वेट लॉस के लिए नहीं है, क्योंकि इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो उतना ही है, लेकिन इस गंदम का सिर्फ ख़ास फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एंथोसाइनेंस और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हैं, मिनरल्स हैं, केमिकल्स वगैरह इसको नहीं लगे होते, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि उग ही नहीं सकती है केमिकल्स के अंदर। तो बहरहाल अगरचे ये रोटी कीटो तो नहीं है, लो कार्ब भी नहीं है, क्योंकि कार्ब कंटेंट तो उतना ही है जितना कि एक नॉर्मल रोटी का होता है, लेकिन ग्लूटेन फ्री भी नहीं है, क्योंकि ग्लूटेन भी है अगरचे के कम है, लेकिन ये है कि इसके अंदर केमिकल्स वगैरह नहीं है और एंथोसाइनेंस वगैरह जो है ना वो इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है, मिनरल्स हैं जैसा कि मैंने बताया। और टेक्सचर इसका बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह, आप देखें नॉर्मल नवाला बन रहा है, इसका परत बनी है जैसे कि नॉर्मल रोटी की बनती है। और मैंने तो 15 साल बाद रोटी खाई है, तो मुझे जायका भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, आपने काली गंदम का नाम पहले सुना था कि नहीं सुना था, और आपने ये यूज किया, इससे क्या क्या बनाया आपने काली गंदम से, और काली गंदम की रोटी और सफेद गंदम की रोटी में आपको क्या फर्क महसूस हुआ, ये सारा कुछ आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और अपना ख्याल रखिएगा, इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।